जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सभी प्यारे जवान एकदम शानदार होंगे, मस्त ज़बरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे और सभी अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से जुटे हुए होंगे। तो जिन भी प्यारे साथियों ने सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की परीक्षा दी हुई थी, वो बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको अपडेट करूँगा और साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के बीच में है कि यहाँ पदों की संख्या बढ़ गई है और पदों की संख्या बढ़कर जो पहले 7880 थे, अब ये 8266 पद हो गए हैं। अगर हम देखें कि 8266 पदों में 7880 से 8266 होने में 386 वैकेंसियों का इजाफा हुआ है, यानी कि अब 386 घर और रोशन हो सकेंगे सरकारी नौकरी की चमक से। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे बच्चे जो आधे नंबर से 0.1 नंबर से बाहर होने वाले थे, अब ऐसे 386 यानी कि 386 बच्चे मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होती है। आगे आप देखें तो वैकेंसियों की संख्या कहाँ कहाँ बढ़ी है। ये वैकेंसियों की संख्या बढ़ाई गई है। एक बार सीन 2 लगा दो भाई, हो तो स्क्रीन 2। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको और अच्छे से दिख पाएगा। ये बढ़ी हुई है। ड्राइवर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी पहले थी, उसमें बढ़ी है। 2372 से 2605 हो गई हैं। और मैकेनिक मोटर व्हीकल में 544 से 552, कॉबलर में 59 से 68 वैकेंसी हो गई हैं, कारपेंटर में 139 से 147, टेलर में 118 से 122 वैकेंसीज और बगलर में 1340 से 1344 वैकेंसीज, गार्डनर में 92 से 96 वैकेंसीज, पेंटर में 56 से 61 हो गई हैं। कुक और वाटर कैरियर के लिए जो मेल की पोस्ट है 2429 से 2516 पोस्ट हो गई हैं। वॉशरमैन 214 से 220, बार्बर की 100 से 103 हो गई हैं और सफाई कर्मचारी की 417 से 432 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी पोस्ट बढ़ने का क्या कारण है, ये भी बहुत अच्छे से दिखा हुआ है। और इन्होंने बोला है कि 2 सिग्नल बटालियनों का निर्माण और हुआ है। सीआरपीएफ में 2 सिग्नल बटालियन और बनाई गई हैं। ये 2 सिग्नल बटालियन और बनाने के कारण ये पोस्टों में इजाफा किया गया है। आगे हम बात करें कि अब इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए, अब हम ये मान सकते हैं कि अगर रिजल्ट में रुकावट थी तो शायद इन्हीं वजहों से अब तक थी। अगर वैकेंसी बढ़ने की बात थी तो रिजल्ट पहले कैसे दे देते। यानी कि रिजल्ट की लगभग मेरे हिसाब से जो तैयारियां हैं वो कुछ पूरी कर ली गई होंगी और जो वैकेंसी बढ़ने के बाद की तैयारियां हैं उनको अब शुरू कर दिया गया होगा और जल्द ही आप सभी के बीच में रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं एक अपने हिसाब से तारीख आपको बताऊं तो ये तारीख तकरीबन रह सकती है 15 जनवरी की। क्या इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा? जी हाँ। मैं क्यों इस बात को इतने भरोसे से कह रहा हूं, क्योंकि आप किसी भी पैरामिलिट्री को उठा के देखें, अगर आप सीआईएसएफ को देखें, फायरमैन की भर्ती बहुत जल्दी से करवाई है, बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती बहुत जल्दी से करवाई है, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन, सारी भर्तियां बहुत ही फास्ट मोड में हैं और कहीं ना कहीं ये आपको चुनावी मुद्दा नज़र आ रहा है। तो चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है, उससे पहले इन्हें ये दिखाना है कि हमने इतनी भर्तियां करा दी हैं, इसके कारण इसका रिजल्ट बहुत जल्दी ही घोषित हो जाएगा। तो 15 जनवरी तक आप इसका रिजल्ट घोषित मान सकते हैं। अब ये वैकेंसी जो बढ़ी हैं, चूंकि वैकेंसी है स्टेट वाइज, यानी कि ये तो जिलेवार आपका राज्यवार है, तो राज्यवार ही वैकेंसियों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसकी पूरी डिटेल इसके नोटिफिकेशन में दे दी गई है, जिसे आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, तो तकरीबन आप 15 जनवरी तक इसका रिजल्ट मान सकते हैं। 15 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और ऐसा आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, तो मैंने आपको इस बात को कहने का कारण दिया है और वो यही कारण है कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं सभी में बहुत जल्दी ये वैकेंसीज करवाई जा रही हैं। ठीक है, आपके कोई और डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी के लिए 386 पदों पर रिक्तियों की संख्या जो बढ़ी है, ये वाकई उन 386 बच्चों के लिए तो नए साल का बिल्कुल तोहफा है, जो कहीं ना कहीं 1 नंबर से या 0.1 नंबर, 2 नंबर, 0.3 नंबर से बाहर होने वाले थे। कितने गुना बच्चे बुलाएंगे, तो देखिए, इसमें नेक्स्ट स्टेज के लिए इसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। इसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर मैं एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करूं तो उसकी भी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। और एसएसबी हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के बच्चों का एग्जाम हुआ है, बच्चे बड़े परेशान हैं कि भैया पेपर तो पूरा आउट ऑफ सिलेबस था, पीसीएम बोल के उन्होंने प्रोग्रामिंग दे दी है हमें। तो देखिए, एक बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस है,
ये बिल्कुल निश्चित है कि 12th क्लास के बच्चे को प्रोग्रामिंग नहीं आती है। अब अगर तुम्हें नहीं आती है तो किसी को भी नहीं आती है, यानी कि जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, अगर मान लो टेक्निकली 100 क्वेश्चंस में से केवल वो 50 क्वेश्चन कर पाया है, तो 50 क्वेश्चन ऐसे रहे कि जो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो भाई वो उसके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस हैं, तुम्हारे लिए भी आउट ऑफ सिलेबस हैं। तो कभी भी मुश्किल चीज़ से कंपटीशन तय नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको एक देता हूं, BSF RORM 2022 की परीक्षा, तकरीबन वैकेंसियों की संख्या 1300, कट ऑफ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मान लो कुछ कट ऑफ गई 100 में से, जैसे जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 80 कट ऑफ गई थी। अब वैकेंसियों की संख्या तकरीबन 357 थी, उससे 4 गुना कम वैकेंसी थी और कट ऑफ उससे भी कम गई है। भाई अगर वैकेंसियों की संख्या 4 गुना कम थी तब तो कंपटीशन बढ़ना चाहिए था, कट ऑफ बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसकी कट ऑफ कम गई है, क्योंकि पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर का स्तर बहुत ही मुश्किल था। तो पेपर का स्तर मुश्किल होने से कभी भी इस बात पे फर्क नहीं पड़ता है कि कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि उन प्रश्नों से पेपर का स्तर मतलब कट ऑफ डिसाइड ही नहीं होती है जो मुश्किल थे, जो करने लायक नहीं थे। तो प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती है, वो आपके कॉम्पिटिटर को भी नहीं आती है, उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए। जिसने मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आर्मी की भर्ती अंकुर आएगी तकरीबन मार्च तक भर्ती आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ के पीछे वजह होती है। हम लॉजिकल बात करते हैं तो लॉजिकली ये है कि अभी जो दूसरा बैच है उसके फिजिकल चल रहे हैं, ये फिजिकल जनवरी तक फिनिश हो जाएंगे, फरवरी के लास्ट तक इनकी पूरी प्रक्रिया पूरी कर इन्हें डिस्पैच कर दिया जाएगा और मार्च में नई भर्ती आपकी अनाउंस हो जाएगी। 1 साल भी उस भर्ती को कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा था 1 साल में 2 बार रिक्रूटमेंट करेंगे, तो बिल्कुल 2 बार किया है उन्होंने, लेकिन 1 बार पेपर करा के और दूसरी बार उन्होंने उसी पेपर से फिजिकल लगवा दिए हैं अलग अलग ARO के, तो 2 बैच उन्होंने उसके बना दिए हैं। ठीक, टेलर की कट ऑफ कितनी जा सकती है? भाई अगर आप सभी कट ऑफ जानना चाहते हैं तो एक बार पहले मुझे ये बताइए, इसकी आंसर की आ गई है? मैं इस बारे में अपडेट नहीं हूँ, इसकी आंसर की आ गई है सभी दोस्त? एक बार मुझे ये बताइए। अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हैं तो फिर हम आपकी मदद चाहिए होती है, क्योंकि आप सभी लोग अपनी आंसर की हमें देते हैं और उसका एनालिसिस करके फिर हम अच्छे से देखते हैं। कट ऑफ इसकी आंसर की आ गई है, यानी कि सभी के पास अपनी आंसर की है। ठीक है, तो देखो कट ऑफ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या करो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, चूंकि अभी मुझे गूगल फॉर्म बनवाना पड़ेगा तो उसमें 10 मिनट तो लग ही जाएंगी, तो इस वीडियो को आप 10 मिनट बाद देखना। कमेंट सेक्शन में मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, आप उस गूगल फॉर्म को भरिएगा और उसमें सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको भरवा लूंगा और उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ इसकी बताऊंगा। देखो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो भी कट ऑफ वगैरह बताई जाती है वो सारी की सारी गूगल फॉर्म के डेटा के आधार पर बताई जाती है। कई बारी वो बहुत सही भी निकलती है, कई बारी उसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हो जाती है, तो उस चीज को थोड़ा सा पहले ही माइंडसेट बना के चलिएगा। ठीक है, NDA के बैच के बारे में बात करनी है। अवनीश, थोड़ा सा कॉल फ्लो यूपी पुलिस की वजह से ज़्यादा है, आप शाम के समय थोड़ा कॉल कर लेना, हो जाएगा। CRPF ट्रेड्समैन का रिजल्ट कब तक आएगा? सचिन, मैंने वही बताया है कि ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है आपका 15 जनवरी के आसपास तक आ जाना चाहिए, क्योंकि सारी पैरामिलिट्रीज जो है वो बहुत ही फायर मोड में है और भर्ती प्रक्रिया को बहुत जल्दी उन्हें संपन्न कराना है, ताकि सरकार चुनाव से पहले एक आंकड़ा ये बता सके कि हमने इतनी सरकारी नौकरियां इस बार कंप्लीट कराई हैं। नंबर तो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप सभी समझ गए कि इस गूगल फॉर्म को भरना है, जो भी डिटेल्स हो। एक बार इसके लिए थम्स अप कर दीजिए, एक बार इसके लिए कृपया थम्स अप करें कि हाँ गूगल फॉर्म हम भर देंगे, और उसी के बाद जितना ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा सटीक कट ऑफ आपकी जा सकती है, बताई जा सकती है। चलो, रिजल्ट 15 जनवरी तक आएगा, मैंने आपको बता दिया। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी के डाउट्स लेने की, और आपके कोई भी और भी डाउट हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं सबको इकट्ठा करके फिर एक और वीडियो आप सभी के लिए ले आऊँगा, ताकि उन चीज़ों का सॉल्यूशन करवाया जा सके। और गूगल फॉर्म भर देना, उसके बाद हम बात कर लेंगे इसकी कट ऑफ पे भी, जो गूगल डेटा से निकल के आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।